और चलिए टॉप 10 के बाद अब रुक करेंगे मंडला से बड़ी खबर का, जहां पर कटनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडला निवास पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। भीखमपुरा गांव से पकड़े गए 2 युवक, हिरासत में लिए गए युवकों से हो रही पूछताछ। मणप्पुरम बैंक में हुई लूट से जुड़ सकते हैं तार। बिहार के निवासी बताए जा रहे आरोपी, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिल रही है। तो खबर मंडला से है, जहां पर कटनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडला निवास पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है, जहां भीखमपुरा गांव से पकड़े गए हैं 2 युवक। हिरासत में युवकों से पूछताछ हो रही है। और मणप्पुरम बैंक में दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर लाखों की लूट हुई थी। इनके तार बिहार से जुड़े हो सकते हैं। बिहार के निवासी बताए जा रहे आरोपी, सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है। तो आप ये देखिए कि कटनी में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। कल का ये पूरा वाकया है, जब 4 से 5 बदमाश, नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे मणप्पुरम गोल्ड बैंक, और इस दौरान उन्होंने कट्टे की नोक पर 16 किलो से ज्यादा का सोना लेकर यहां से भाग गए। हालांकि काफी आश्चर्यचकित पूरा घटनाक्रम रहा। पुलिस तुरंत एक्शन में आई और 2 लोगों को भीखमपुरा गांव से हिरासत में लिया गया है। इन युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार के निवासी ये आरोपी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी मिली है। आखिरकार कैसे इन्हें इतनी जानकारी मिली, कहां पर गोल्ड है, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है, क्या इनका पूरा प्लान था, बाकी और कितने लोग इस प्लान में शामिल थे, किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम मिलकर दिया है, ये तमाम सवाल खड़े हैं और इन सवालों के आधार पर पूछताछ हो रही है। जो 2 युवक हिरासत में लिए गए हैं भीखमपुरा गांव से, इनसे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ कृष्णा साहू मंडला से, प्रभाकर सिंह कटनी से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो कृष्णा आपके पास आते हैं। ये पूरा घटनाक्रम बहुत ही चौंकाने वाला था। किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या ये मुख्य आरोपी हैं? जी बिल्कुल, इन्हों बताना चाहूंगा कि ये जो 2 संदिग्ध जो युवक पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि इनके जो तार हैं मणप्पुरम जो कटनी में जो लूट हुई थी, कल दिन दहाड़े जो लूट हुई थी, उससे जुड़े हुए हो सकते हैं। ये अभी फिलहाल ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। कल जैसे ही कटनी में ये दिन दहाड़े जो लूट की वारदात हुई थी, उसके बाद से ही यहाँ जो प्रदेश भर की जो पुलिस थी वो अलर्ट पर थी। और मंडला जिले में भी पुलिस इस लूट को लेकर अलर्ट पर थी। जगह जगह पर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई थी। पुलिस ने जगह जगह चप्पे चप्पे पे खड़े हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो निवास थाना है, वहां पर सतपहरी जो कुंडम से जबलपुर मार्ग के बीच में जो निवास को जोड़ता है, वहां पर भी पुलिस ने चेकिंग लगाया हुआ था। जो कुंडम से जो सतपहरी मार्ग है, जो सीधे कटनी से जोड़ता हुआ मार्ग है, इधर पर इसलिए पुलिस ने यहाँ पर चेकिंग लगाया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही सामने जो 2 पहले एक बाइक सवार जो पल्सर में जो अपाचे व्हाइट कलर के अपाचे है, उसमें पहले 2 युवक आते हुए नजर आते हैं। जैसे ही पुलिस को वह देखते हैं तो वहां से वह भागते खड़े होते हुए, इसके बाद जो पीछे लोग आते हैं, वह जो सामने जो बाइक सवार को पकड़ती है पुलिस, उनको देखकर वह पीछे जो बाइक सवार है वो भाग जाते हैं। इसके बीच जो बाइक सवार पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश करते हैं। करीब 5 से 6 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 से 6 किलोमीटर तक पुलिस को इन्होंने चकमा देते हुए भागने की काफी कोशिश की थी। इस बीच निवास पुलिस को हवा में फायरिंग भी करनी पड़ी थी, जिसके बाद इनकी जो बाइक है वो गिर गई। और उसके बाद जो ये 2 युवक है भागते हुए खेतों की ओर गए थे, वहां से निवास पुलिस ने इनको धर दबोचा। इसके साथ ही जब पुलिस ने इनको सख्ती से इनसे जब पूछताछ की, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कटनी में दिन दहाड़े जो लूट हुई है, उससे इनके तार जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ये जो 2 युवक हैं बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि यह युवक अभी संदिग्ध है। जो हमारे सूत्र बता रहे कि अभी ये युवक संदिग्ध है। अभी फिलहाल इस मामले में यहाँ जो जांच जारी है। और बताया जा रहा है कि जो 2 युवक को निवास पुलिस ने जो पकड़ा था, उन्हें कटनी रात में जो पुलिस है वह आकर ले गई थी। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है। और यहाँ पर जो मंडला है, वहां पर मंडला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
जी बिल्कुल। और प्रभाकर आपके पास आते हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। जाहिर सी बात है, अंदर गोल्ड कहां पर है, क्या कब इसकी रैकी की गई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना बहुत आसानी, बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया होगा और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया होगा। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो चुका है ये पूरा वाकया। देखिए रेनू, आपने सही कहा कि जिस तरीके से बैंक के अंदर जो गोल्ड रखा हुआ था उसकी जानकारी इन लोगों तक कैसे पहुंची है, ये भी एक सवाल निशान खड़ा करता है। हालांकि बैंक सुरक्षा की बात की जाए तो बैंक में कोई भी गार्ड उपलब्ध नहीं था। जब हमने बैंक कर्मियों से बात की गई तो उनका कहना था हमारी पॉलिसी में किसी प्रकार के गार्ड रखने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मौके पर कोई भी गार्ड नहीं था। बात की जाए तो वो जानकारी कैसे और कहां तक इन युवकों ने प्लानिंग की है, तो स्वाभाविक सी बात है कटनी में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम डकैती बीच बाजार में की गई है। और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसको देखते हुए पुलिस भी काफी गंभीरता से जांच कर रही है। जैसे हमारे साथी मंडला से बता रहे थे, 2 संदिग्ध जो पकड़े गए उन्हें कटनी लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें खास बात यह है, जब कटनी से ये लोग जब फरार हुए थे सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक में 3 लोग बैठे हुए थे। साथ ही जब ये अलग अलग होते हैं, स्वाभाविक सी बात है ये आगे जाके अपने अलग अलग रास्ते पे चले गए होंगे। जिसपे मंडला में जब 2 आरोपी जब पकड़े गए हैं तो एक बाइक में 2 लोग थे। जब कटनी से ये फरार हुए थे तो शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों में जो संदिग्ध कैद हुए थे, एक बाइक में 3 लोग थे। स्वाभाविक सी बात है और भी पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी हुई होगी और आने वाले समय में जल्द पूरे इस मामले का खुलासा कटनी पुलिस करेगी। जी बिल्कुल। कृष्णा, आपके पास एक बार फिर आते हैं, क्या पुलिस से कोई बात हुई इस पूरी कार्रवाई को लेकर, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्या टीम गठित की गई है, कैसे आरोपियों तक पहुंचा जाएगा? कृष्णा, आपको आवाज आ रही है? सवाल यही है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, या फिर यूं कहें कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है, क्या प्लान है, क्या टीम गठित की गई है आरोपियों तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, इन्हों बताना चाहूंगा कि कल हमने इस मामले में जब जैसे हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने जब हमें ये जानकारी दी, उसके बाद से हमने लगातार जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मनपुरम जो कटनी में जो दिन दहाड़े जो लूट हुई थी, इस मामले में ये जो 2 आरोपी मुख्य पकड़े गए हैं, ये पहले रैकी करते थे और उसके बाद जो मुख्य आरोपी थे उनको यह बताया जाता था कि आपको किस तरीके से कहां से कैसे जाना है। तो ये सबसे पहले जो काफी देर तक आगे चलते थे और ये रैकी करके जो मुख्य आरोपी हैं उनको बताते थे, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में पूरे में जब हमने पुलिस आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने अभी कुछ भी कहने से साफ तौर से मना कर दिया है। और लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो ये संदिग्ध पकड़े गए हैं इनको अगर कटनी पुलिस ले गई है तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो कटनी में दिन दहाड़े लूट हुई है उसके ही आरोपी हो सकते हैं। हालांकि एक चीज और सामने आ रही है कि जो ये आरोपी जो है ये सब बिहार के बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि जो बाकी के आरोपी हैं उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है और कब तक पूरे मामले में खुलासा करती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णा प्रभाकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से पुलिस की टीम लगी हुई है आरोपियों तक पहुंचने के लिए। और अब अगली खबर है बिलासपुर से, जहां पर हादसे को न्योता दे रहा क्षतिग्रस्त पुल। जी हां, रतनपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 साल में ही धंस गया नेशनल हाईवे का पुल। सेंदरी, गतौरी, रमतला, बरपाली गांव के लोग परेशान हैं। पानी निकासी नहीं होने से धंसा है पुल। बोरी डालकर लोग कटाव कर रहे हैं, कटाव हो चुका है और कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखिए, लोगों की जो परेशानी है वो बनी हुई है। यहां पर साइड में बोरी लगा दी गई है। सेदरी, गतौरी, रमतला, बरपाली गांव के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इस पुल से ज्यादातर उनका आना जाना रहता है। पानी निकासी नहीं होने से ये पुल धंस गया है और बोरी डालकर कटाव को रोका गया है, लेकिन फिर भी बड़ा हादसा कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो खबर बिलासपुर से है, जहां पर हादसे को न्योता दे रहा क्षतिग्रस्त पुल। और आप ये देखिए, ये जो परेशानी है ग्रामीणों की बनी हुई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और कल को जब यहां पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसके बाद सवाल ये होगा कि आखिरकार पहले ये शिकायतें क्यों नहीं की गई हैं, जबकि बार बार इस पुल के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत अधिकारियों को दी जा रही है। अधिकारियों को मालूम भी है ये कि इस तरीके की घटना कभी भी हो सकती है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों की जान पर बना सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक सुधार का कार्य कोई नहीं हुआ, ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर
निकाला गया है। पानी रुक रहा है और इसके चलते यहाँ पर पुल धंस गया है और आप देखेंगे कि आधा पुल पूरा बह चुका है। अब बोरी डालकर यहाँ पर कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो रतनपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर ये पुल बना हुआ है। आसपास के जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे कि सेदरी, गतौरी, रमतरा, बरपाली, आसपास के और भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां के लोग परेशान हैं। पानी निकासी नहीं होने से पुल धंस गया है और अब कटाव जो है उसको बोरी डालकर रोका जा रहा है। कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यही है कि जब ये हादसा होगा, क्या तब प्रशासन के कानों में आवाज आएगी? क्या तब ये परेशानियां उनको सुनाई देंगी? ये जो छोटे छोटे मार्ग होते हैं, छोटे शहरों को या छोटे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हैं, इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इस पुल से बड़ी आबादी का आना जाना रहता है। उसके बावजूद अभी तक इस नेशनल हाईवे को, चूंकि ये रतनपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे है, जाहिर सी बात है बड़े वाहन भी यहाँ से निकलेंगे और अभी भी कोई सुधार का कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर अपहरण के बाद छात्र की हत्या का मामला सामने आया। दफन मिला छात्र का शव, परिजन कर रहे थे 2 दिन तलाश। धौलपुर थाना क्षेत्र का मामला है। खबर अंबिकापुर से है। तो अपहरण के बाद छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। दफन मिला छात्र का शव, परिजन 2 दिन तक तलाश करते रहे। धौलपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जब छात्र का अपहरण हुआ था और उसके बाद छात्र की हत्या कर दी गई। अब दफन हुआ छात्र का शव बरामद किया गया है। परिजन काफी परेशान भी थे, उन्होंने तलाश भी काफी शुरू की, लेकिन जब छात्र नहीं मिला और 2 दिन बाद उसका दफन हुआ शव मिला है। धौलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब सवाल यही है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या कारण थे, क्यों छात्र को मारा गया और 2 दिन तक घर वालों को कोई सूचना नहीं, घर वाले ढूंढते रहे छात्र को कि आखिरकार छात्र है कहाँ, और 2 दिन बाद छात्र का शव, दफना हुआ शव मिलता है। घर वाले काफी परेशान। अब देखिए कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस ने दफन हुआ शव बरामद किया है छात्र का। अंबिकापुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। क्या कारण थे छात्र की हत्या करने के, किन कारणों से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो परिजनों ने काफी ढूंढने की कोशिश की छात्र को, लेकिन जब बच्चा नहीं मिला, उसके बाद पुलिस जब जांच की तो 2 दिन बाद ये शव बरामद होता है। और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये छात्र गायब कहां से हुआ था, 2 दिन तक परिजन ढूंढते रहे, क्या कोई आशंका है किसी पर, किसने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? देखिए रेनू, ये दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है। धौलपुर थाना क्षेत्र के चंगोरी का मामला है, जहाँ पे लोहारपाड़ा के प्राइमरी स्कूल के 5वीं के छात्र जब स्कूल से वापस आया और घर के सामने खेल रहा था और उसी समय से वो लापता हो गया। शुक्रवार की घटना है और परिवार वाले 2 दिन से तलाश करते रहे। कल शाम इसकी शव जो है घर के पास एक दफन मिला। इसके बाद जो है पुलिस को सूचना मिली और काफी जी श्रवण, आपको आवाज आ रही है? सवाल ये भी है कि आखिरकार क्या कोई आशंका है किसी पर कि किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है? जी रेनू, देखिए जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी और जो तमाम जो तहसीलदार हैं वो अधिकारी कल देर शाम तक पहुंचे थे और काफी वक्त लगा इस शव को दफन कब्र से निकालने में, जिसके बाद जो है वो शव जो है उस शव को मचूरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है कि आखिर में हत्यारा कौन है। ये रेनू, शुक्रिया आपको श्रवण जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हत्यारा कौन है फिलहाल ये तो अभी साफ नहीं हो पा रहा है और परिजनों का भी बुरा हाल है। बात करेंगे बड़ी खबर की, कांकेर से है। आप देखिए कि भालुओं का जो आतंक है वो थम नहीं रहा है। नंदनमारा के एक घर में भालू घुस गया। भालू के घर में घुसने से लोगों में दहशत हो गई। गोविंदपुर, नंदनमारा, माटवाड़ा में भालू की आवाजाही लगातार बनी हुई है। आप ये देखिए कि पहले भी आप कुछ तस्वीरें न्यूज़ 18 ने आपको दिखाई थी, जब भालू घरों का दरवाजा खोल ले रहे हैं, जब वहां पर लॉक को तोड़ देते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
घर में रखा जो अनाज होता है उसको चट कर जाते हैं। अब जैसे ही भालू एक घर में घुसता है, लोगों की सांसें थम जाती हैं, डर का माहौल बन जाता है। और इसी दौरान भालुओं का एक वीडियो भी सामने आया। आप देखिए, यहाँ पर 2 भालू हैं जो कि घर में घुस गए हैं और अब यहाँ पर लोगों में डर का माहौल इसलिए भी है क्योंकि यदि देर रात कभी घर के बाहर बैठे हैं और भालू अचानक से इन पर हमला कर देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अब कोरिया से खबर है, जहां कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अलग अलग धान खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। अवैध धान की खरीदी की मिली थी जानकारी। अलग अलग खरीदी केंद्रों से 305 बोरी धान भी जब्त किया गया है। चूंकि ये शिकायतें बार बार मिल रही हैं कि अवैध धान की खरीदी हो रही है और उसे भंडारण कर लिया जाता है और बाद में बहुत ही ज्यादा दामों पर धान को निकाला जाता है। तो उस तरीके की तमाम खबरें पहले भी सामने आ रही थी। तो कलेक्टर ने शिकायतों के चलते धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अलग अलग धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण के दौरान अवैध धान की शिकायतों खरीदी की जानकारी मिली थी। अलग अलग खरीदी केंद्रों से 305 बोरी धान भी जब्त किया गया है। 305 बोरी धान यानी कि कुंटलों में धान जब्त किया गया है। अब कलेक्टर पूरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी का मामला सामने आया। बड़ी मात्रा में महुआ लहान और महुआ शराब जब्त की गई है। महुआ शराब के साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। तो खबर है जांजगीर चांपा से, जहां शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी हुई। बड़ी मात्रा में महुआ लहान और शराब जब्त किया गया। अंबिकापुर से खबर है, एटीएम कार्ड बदलकर युवक से 80,000 की ठगी का मामला सामने आया। एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था युवक। अलग अलग जगहों से निकाले 80,000 रुपए। ठगे जाने पर पीड़ित युवक पहुंचा थाने। आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया शिकायत। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां पर एटीएम कार्ड बदलकर युवक से 80,000 की ठगी की गई। एटीएम में बैलेंस चेक कराने गया हुआ था युवक। अलग अलग जगहों से निकाले गए 80,000 रुपए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर के चिमनगंज मैदान पहुंचेगी, जहां यात्रा में शामिल लोग नाइट स्टे करेंगे। तो वहीं इंदौर में आज शाम राहुल गांधी की यात्रा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है। इस दौरान एक लाइव कंसर्ट भी रैपर डिवाइन गली में होगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चलने वाले आयोजन में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। खबर खरगोन से है, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सनावद में लगी थी पाक के समर्थन में नारे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये नारे लगाए गए थे। और बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी शिकायत दर्ज की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।